वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। आज जैसे इसके पहले हम लोग तो पढ़ चुके थे ना उसके जनरल कैरेक्टर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा का। उसके बाद अब हम ये देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन, कैसे इसको क्लासिफाइड करें कि क्या प्रोटिस्टा जगत के जीव किस लेवल पर, किस स्तर पर कैसे काम करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास 11th के वो एक्टिवेट रहें और कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहें। और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो सबसे पहले अगर ये बात की जाए कि जो ये प्रोटिस्ट हैं, ये प्रोटिस्ट बने कैसे, ठीक है। तो इसके लिए एक थ्योरी, बहुत पुरानी थ्योरी है, बहुत पुरानी परिकल्पना है, अवधारणा है, जिसे बोला गया था इंड ऑस्मोटिक थ्योरी, ठीक है ना। इंड मतलब अंतः सिम्बायोटिक या इंडो सिम्बायो इसको सिम्बायोटिक थ्योरी कहा गया था, इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। तो इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहती है, ये क्या बताती है कि आगे वाला जो जीव है, यानी कि मोनेरा के बाद जो जीव प्रोटिस्टा में आए, तो प्रोटिस्टा मोनेरा से कुछ विकसित था, कुछ मामले में क्या, बहुत सारे मामले में विकसित था। तो वो चीज कैसे था इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि जैसे आपको पता है कि अगर जो मोनेरा जगत के जीव थे, तो मोनेरा जगत में क्या था, मोनेरा जगत के जो भी जीव थे, चाहे बैक्टीरिया हो, ब्लू ग्रीन एल्गी हो, माइकोप्लाज्मा हो, इसके पास क्या था कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था भाई, ठीक है ना। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसके पास नहीं था, ठीक है। अर्थात इसमें क्या हुआ था, और ये सिमिलरिटी कहाँ थी, सिमिलरिटी तो थी दोनों, यानी कि चाहे वो आपके यूकैरियोट हो, सॉरी चाहे वो मोनेरा जगत के जीव हो या प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं, दोनों में कुछ सिमिलरिटी थी। वो सिमिलरिटी थी यूनिसेलुलर का होना, यानी एक कोशिकीय दोनों थे, लेकिन एक कोशिकीय होने के साथ साथ जो मोनेरा था वो प्रोकैरियोट्स था। और प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, पुराना, आद्य, यानी विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल, यानी कि जिसमें, यानी ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली या केंद्रक अनुपस्थित होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोट्स। जबकि अब देखते हैं तो जो आपकी इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है, ये क्या बताती है, ये यही बताती है यहाँ पर कि जो प्रोटिस्ट के जीव हैं, यानी कि प्रोटिस्टा, यानी जगत प्रोटिस्टा के जो जीव हैं वो कहां से बने। तो यानी आप ये कह सकते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, तो यानी इंडो ऑस्मोटिक थ्योरी का मतलब क्या है, इंड का मतलब से कहते हैं, इंडो का मतलब अंतः, सॉरी सिम्बायोटिक का मतलब सहजीवी, थ्योरी का मतलब क्या हो गया, परिकल्पना या सिद्धांत। तो अब क्या हुआ, यानी हम ये कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, प्रोकैरियोट्स जीवों से यूकैरियोट्स, क्या बात है, यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स का निर्माण जो है वो इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी यही बताती है कि प्रोकैरियोटिक जीवों से यूकैरियोटिक जीवों का विकास। यानी प्रोकैरियोट में क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, यूकैरियोट में क्या क्या था, इसमें न्यूक्लियस यानी और अन्य सेल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हो गए। तो ये थ्योरी क्या बताती है, बात बिल्कुल आप आसानी से समझें कि जैसे मान के चलो भाई ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके पास इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, और इसके पास क्या होता है, खुद का राइबोसोम होता है, वो भी 70 इसके, यानी प्रोकैरियोट्स के पास राइबोसोम के अलावा कोई दूसरा सेल ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि बहुत सारे प्रोकैरियोट्स हैं जो यूनिसेलुलर होते हुए भी कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े भी हैं उसमें। तो अब क्या हुआ, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर ये कुछ छोटे छोटे प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे प्रोकैरियोट्स हैं ऐसे। तो अब क्या करेगा, ये जो बड़ा वाला प्रोकैरियोट्स है ना, ये क्या करेगा, इनको अपने अंदर इंगल्फ कर लेगा, निगल लेगा, मतलब इनको क्या कर लिया आगे चल करके अपने अंदर। जैसे इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल ये बड़ा वाला था, इसका राइबोसोम था यहाँ पर, अब ये वाला इसके अंदर क्या हो गया, प्रवेश कर गया, मतलब अब यहाँ पर। तो ये प्रवेश करने के बाद अब ये क्या हुआ, तो ये अब इसके अंदर, तो अब ये जो बड़ी वाली प्रोकैरियोट्स थी, ये छोटी वाली प्रोकैरियोट्स को अपने अंदर समाहित कर लिया। तो इसका मतलब ये इंडो यानी अंतः इसके अंदर पहुंच गया। अब सिम्बायोटिक, अब सिम्बायोटिक का मतलब है सहजीवन, साथ साथ जीवन व्यतीत करे, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक यानी सहजीवन। तो अब भाई बताओ इसको लाभ क्या है और इनको लाभ क्या होगा। अब देखिए, अब ये जो मान के चलो कि ये जो प्रोकैरियोट्स था, ये एक प्रकार से मानो कि फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट था, ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट था, मींस साइनोबैक्टीरिया के रूप में कह सकते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया थी। तो साइनोबैक्टीरिया थी, इसका मतलब इसके पास क्या रहा होगा, क्लोरोफिल रहा होगा, तभी तो फोटोसिंथेटिक है। तो अब ये इसके अंदर चला गया, तो ये अब भाई ये कह रहा है कि भाई हम आपके अंदर तो आ गए हैं लेकिन हम मरेंगे नहीं, मरना नहीं चाहते, ठीक है। अगर मरना नहीं चाहते, इन्होंने कहा भाई अगर नहीं मरना चाहते तुमसे हमारा लाभ क्या होगा। इन्होंने कहा भाई कि हम फोटोसिंथेटिक हैं, हम आपको खाना बना के देंगे, आपके पास ऊर्जा रहेगी तो आप अन्य कार्य कर सकते हो, दूसरे को मार के खा सकते हो। तो इन्होंने कहा भाई ठीक है,
और इन्होंने क्या कर लिया, इनके अंदर अपना जीवन को बचा लिया, अपने जीवन को बचा लिया, भाई हम मरेंगे नहीं। और इसका मतलब दोनों ने लाभ उठाए। अब ये वाले जो हैं, जो बड़े वाले हैं, इनको मारने में नहीं मार रहे हैं इसको, और ये उल्टा काम क्या कर रहा है, इनको फोटोसिंथेसिस करके इनको ऊर्जा का प्रोडक्शन कर रहा है। तो अब ये आगे चल करके इस वाले सेल में क्या बना लिया, ये क्या बना लिया, ये आकर के बन गया आपका क्लोरोप्लास्ट बन गया भाई, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट बन गया। तो ऐसे ही इस प्रोकैरियोटिक जीवों में ऐसे अन्य छोटे छोटे जो प्रोटिस्ट थे, मोनरा जो सॉरी प्रोकैरियोट जो जीव थे, वो इसके अंदर ये जो बड़ी वाली प्रोकैरियोट थी उसको निगल के अपने अंदर लेकर के साथ साथ जीवन व्यतीत करके, अब ऐसे कोई दूसरे को अंदर ला लिया, यहाँ पर दूसरा था उसको लेकर माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, गाल्जी बॉडी बन गया, लाइसोसोम बन गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गई। मतलब इसी तरह से ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या हुआ, अन्य सेल ऑर्गन्स आ गए। इससे आए थे प्रोकैरियोट का, प्रोकैरियोटिक जीवों से ही आया। इसका मतलब ये जो थ्योरी है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ये इसी तरह से समझ सकते हैं इसको। तो यानी कि अब ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर बात समझना है कि सबसे पहले यानी यूकैरियोट्स में सबसे पहले कौन सा सेल ऑर्गन बना होगा भाई, तो कौन सा बना था, आप कमेंट नहीं, आप डायरेक्ट बात सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि प्रोटिस्टा सॉरी मोनेरा जगत को छोड़ करके बाकी सभी जगत, चाहे वो आपका फंगी हो, एनिमेलिया हो, प्लांटी हो, प्रोटिस्टा हो, सभी जगत के जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, केवल मोनेरा को छोड़कर। तो ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपको समझ आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन जो है यानी किंगडम प्रोटिस्टा का वर्गीकरण, अभी तुरंत आपको यहाँ पे नॉर्मल कम समय में कुछ बात कर लें, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तब उसके बारे में हम लोग इन डिटेल एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा का मतलब क्या होता है भाई, आदि, क्योंकि आपको इसके पहले वाले वीडियो में सारी बातें यानी जनरल कैरेक्टर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात हुई थी, या शेकल के बारे में। तो जैसे देखिए यहां पर अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा को नॉर्मल हम ये कह सकते हैं कि इसको 5 समूह दे दें, ऐसे थोड़ा सा 4 या 5 समूह देते हैं, ऐसे बात आप बिल्कुल समझते रहिए, देखते रहिएगा क्या है कैसे है, ठीक है। तो इनको हम दिखाते हैं आपको ऐसे, ठीक है। तो पहले को अगर हम कहें कि ये भाई क्राइसोफाइट बोल दें, ठीक है, क्राइसोफाइट है, और दूसरे को डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है, और तीसरे को कहेंगे भाई यूग्लिनॉइड, गजब का यूग्लिनॉइड, और चौथे को बोल सकते हैं स्लाइमोल्ड्स, ठीक है, और पांचवें को बोल सकते हैं हम लोग प्रेडेटर या स्पोरोजोआ, या हम कह सकते हैं इसको यहाँ पर प्रोटोजोआ, ठीक है ना, प्रोटोजोआ। तो ये आपके जो हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये 5 ग्रुप में है, पहला क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। इतनी बात कंफर्म। तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बात इनके न्यूट्रिशन को लेकर के अगर हम चर्चा करें, पोषण को लेकर के, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, तो पोषण क्या होता है भाई, भोजन को प्राप्त करने की विधि को पोषण कहते हैं। यानी कि आप कैसे भी करके, कैसे प्लांट से, एनिमल से, या पैरासाइट के रूप में, या सिम्बायोसिस के रूप में कैसे भी भोजन आप प्राप्त करते हैं, उसी चीज को पोषण कहा जाता है। देन अब देखिए न्यूट्रिशन में यानी कि पोषण में, अब ये दोनों यहाँ पर देखेंगे, ये दोनों जो हैं यानी कि ये दोनों का मतलब कौन, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, ये क्या है, मतलब पूर्ण यानी पूर्ण रूप से, पूर्ण रूपेण हम कह सकते हैं कौन है, ये फोटोसिंथेटिक है भाई। मतलब इसका क्या हो गया कि ये दोनों प्रकाश संश्लेषण करके ही अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। अब ये जो है यूग्लिना, अब यूग्लिना को भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं और इसमें भी सम्मिलित कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई यूग्लिना जो है वो मिक्सोट्राप्स है, यूग्लिना जो है वो मिक्सोट्राप्स है। तो मिक्सोट्राप्स का मतलब क्या हो गया, यानी मिश्रपोषी। तो मिश्रपोषी मीन्स ऑटोट्राप प्लस हेटेरोट्राप्स, यानी कि स्वपोषी और परपोषी दोनों को मिला करके, यानी इसके पास क्या होता है, ये जो है स्वपोषी भी है, स्वपोषी मीन्स प्रकाश संश्लेषण करेगा, परपोषी मीन्स क्या होगा, दूसरे जीव से अपना यानी कि दूसरे को भी मार के खाने का काम करेगा और स्वयं भी अपने आप बना लेगा। यानी कि लाइट जब रहेगी भाई, लाइट रहने का मतलब प्रकाश, दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना सकता है, और रात के समय क्या करता है, तो हम कह सकते हैं नाइट में ही, रात के समय ये क्या करता है भाई, दूसरे अपने से छोटे जीवों को, अन्य बैक्टीरिया, वायरस या अन्य प्रोटिस्ट को ये मार करके खा लेता है, बड़ा मारू है, ठीक है ना, ऐसा काम करता है। इसमें आपका यूग्लिना आ सकता है।
तो अगला है स्लाइम मोल्ड्स, और ये दोनों जो हैं ये क्या होते हैं भाई, हेट्रोट्राप्स होते हैं। ये दोनों क्या हैं, हेट्रोट्राप्स हैं। अब हेट्रोट्राप्स का मतलब परपोषी यानी अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर कर रहते हैं, यानी कि दूसरे को मारने का कार्य करते हैं। ये जो स्लाइम मोल्ड है ये लाइक एज क्या होता है भाई, लाइक एज फंगी, यानी कि ये फंजाई की तरह व्यवहार करता है, यानी कि भोजन का एब्जॉर्प्शन करता है, सैप्रोफाइट्स होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफाइट है। सैप्रोफाइट्स यानी कि इसका मृतोपजीवी सड़े गले कार्बनिक भोज्य पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, जबकि जो प्रोटोजोअन्स हैं ये प्रीडेटर होते हैं, परभक्षी, या हम कह सकते हैं पैरासिटिक यानी परजीवी या परभक्षी के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आपको ये क्लासिफिकेशन अगर समझ आ रही हो तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको इन डिटेल में छोटा छोटा पॉइंट आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी, चाहे वो नीट के थ्रू, नीट या बीएससी नर्सिंग, टीजीटी और हमारे क्लास 11 के बच्चों के लिए एक एक पॉइंट कल हम क्राइसोफाइटा और फोटोसिंथेटिक, कहने का मतलब फोटोसिंथेटिक के बारे में बात करेंगे, क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लाजेलेट। ठीक है, वीडियो पसंद, टॉपिक पसंद आए बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब।